बताओ मुझे क्या कर सकते हैं लोग, क्योंकि हेयर थिनिंग इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, लाखों करोड़ों रुपए की तो रोज नई इंडस्ट्री बनते जा रही है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि एक इनसिक्योरिटी है। तो कैसे कोई अपने बाल थिक कर सकता है? काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे योग में मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी थोड़ी बालों की एक्सरसाइज। बालों की एक्सरसाइज? हाँ, ओके। और वो ये है कि जैसे एक कंघी ले लो, मोटी कंघी, आगे झुक जाओ और पीछे से कंघी को आगे की ओर घुमाओ, जिसको कहते हैं बैक कोम्बिंग। ओके। बैक कोम्बिंग यू शुड डू फॉर 2-3 मिनट्स एवरी डे। हाँ, जिससे वो रूट खींचते हैं, बालों के सेल जो रूट वो पुल होते हैं। दूसरा, पुलिंग ऑफ हेयर, पुट योर फिंगर इन एंड मेक अ ग्रिप ऑफ योर हैंड एंड शेक योर स्कैल्प। रियली? हाँ, अच्छी तरह डालो उंगली अंदर, हाँ, शेक योर स्कैल्प। कुछ टूटेगा नहीं। हाँ। करो। आफ्टर इट्स लाइक अ मसल बिल्डिंग। ओके। तो ये शेकिंग ऑफ योर हेयर ये जरूरी है। और तीसरा ये एक्सरसाइज लाइक सर्वांगासन, where the circulation is very much up to head region and relaxes every part of the body. ये 3 तो योग के हिसाब से ज़रूरी है। और फिर जहाँ तक बाल धोने की बात आती है, रोज़ रोज़ बाल धोना, क्योंकि गीला रखना बालों को, वो गीले बाल झड़ते हैं, गिरते हैं। गीले बालों को खींचना विचना कभी भी नहीं। और जो आजकल तेल वेल और ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, हम तो योग में मानते ही नहीं है कि हम तो मानते हैं बालों पर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। नहीं, हम तो नहीं, मैं तो कभी नहीं लगाती। मतलब ऑयल का क्या है, अगर आपकी वो ड्राई है, आपको डैंड्रफ हो रहा है या कुछ है, तो पहले तो उसको ठीक करो। अच्छे अच्छे शैम्पूज आ गए हैं आजकल, और उसका उपयोग करके और बालों को धूप में सुखाओ। और चाहिए तो एक फ्रेश नींबू को के 2 टुकड़े करो और नींबू को रब कर लो और फिर शैम्पू से नहा लो, तो डैंड्रफ हट जाएगा। डैंड्रफ को रखना नहीं, वो कर लिया तो बाल हेल्दी हो गए। अब लगता है कि आपकी स्काल्प बहुत ड्राई रहती है, तो डेफिनेटली ऑयल की ज़रूरत है। वो क्या होता है, बचपन से माताएं छोटे बच्चों को तेल थपथपा के और तेल डालती है, तो बॉडी पे जो सिबेशियस ग्लैंड होती है, ऑयल की ग्लैंड स्किन के साथ, वो डेवलप ही नहीं होती, कि बाहर से ही तेल आ रहा है तो फिर डेवलप क्या होगी। तो ऐसे बच्चे को तो फिर तेल डालना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं तो अपने खुद के ही बाल, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि 2 या 3 दिन में ऑयल आ जाता है बालों में, अपने बॉडी का ही ऑयल है, और ऊपर से कौन सा ऑयल डालोगे आप। तो अगर ड्राई है तो फिर आप ऑयल वार्म करके, बेसिकली ये जो आयुर्वेद की चीज़ें, जैसे आंवला सपोज टू बी वेरी गुड, आंवला का तेल, आंवला है, भृंगराज ऑयल है, सपोज टू बी वेरी गुड। वो थोड़ा, कोई भी ऑयल लगाना हो तो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर पे लाओ उसको वार्म करके, जिससे वो थिक ना हो, और फिर उंगली से रोटेशन के उसमें स्काल्प पर लगाओ। आप बालों पर मत लगाओ, बालों पे लगाओगे तो सोफे और चादर पे ही जाएंगे, वो तेल कपड़ों पे लगेगा। तो ऑयल वो करो और इस तरह थोड़ा तेल लगाए। दूसरा है कि तेल लगाने के बाद में आधे घंटे के बाद शैम्पू कर डालो, धो डालो बाल रात भर, मतलब। तो इस तरह बालों का उपयोग करना चाहिए। वो रात को तेल लगा के रखते हैं थपथपा के, और दूसरे दिन वो करते हैं, वो अवॉइड किया जा सकता है। मेथी दूसरी चीज़ है, मेथी सपोज टू बी रियली गुड, एंड यू कैन जस्ट ईटिंग की लगाना भी और ड्रिंकिंग भी। बदबू नहीं आएगी बहुत? नहीं, उसको लगा के और रब करके 10 मिनट के बाद धो लेने के बालों को, कुछ भी रखने का तो कुछ भी नहीं। पर ऐसे अगर नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे लेमन लगा दिया, मेथी लगा दिया, ये इसके पीछे कोई साइंस है कि एफिकेसी होती है इनकी कुछ, कि नहीं क्योंकि सालों से चले आ रहा है तो हम लगाते जाते हैं? अभी रिसर्च करने वाले किया भी होगा किसी ने, मगर दीज आर एज ओल्ड रेमेडीज विच इज बीन यूज्ड एज घर में ग्रैंड मदर्स रेमेडीज में ये सब रेमेडीज आती हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से दे आर गुड। अभी डॉक्टर्स अगेंस्ट होते हैं इसके, डॉक्टर्स मना करते हैं, डर्मैट्स बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, मैं खुद ही ना बोलती हूँ, मैं इसीलिए योग में भी खुद ना बोल रहे, मगर अगर है तो कोकोनट ऑयल इज नोन टू बी वेरी गुड ऑयल
फॉर स्किन एज वेल एज बॉडी, मगर डोंट कीप इट, जस्ट वॉश इट। वो बाल लगाते हैं तो आप कर क्या रहे हो, सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो, बस रिलैक्स कर रहे हो वो पार्ट को। कोई यूं 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 करता हो तो अच्छी नींद आ जाए वैसा, तो वैसा कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसे साइंस वगैरह इसका कुछ नहीं, बस ग्रैंड कोई मदर्स। चीज बाहर से अंदर जाती नहीं है। स्किन तो स्किन है, स्किन की अपनी ऑयल है, यू डोंट पुट एनीथिंग। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।